प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं BCCLE के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि BCCLE का एग्ज़ाम्स जो है आपका 14 जुलाई को जो है आपका होने वाला है। तो ये जो 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम्स होगा, ये आपका निर्धारित करेगा कि आपका बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या पैरामेडिकल कॉलेज में या फार्मेसी कॉलेज में आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में डायरेक्टली होगा कि नहीं होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पास रहेंगे, पास हो जाएंगे, तभी जो है आगे की चीज़ें आपके लिए इजी होगा। मतलब इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर्स का है, इंग्लिश पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे कल जो मैंने LRC से रिलेटेड एक वीडियोस बनाया था, उसमें कई सारे लोगों का कमेंट था। तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकता है ना। देखो, आपकी ओपिनियन को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी सोच को मैं चेंज नहीं कर सकता, आपको बस मैं गाइड कर सकता हूँ, है ना। ओके, तो जो BCCLE का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो उसमें कल मैंने बताया था कि कौन से टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं जिससे आपका एग्ज़ाम में जो रैंक है वो बन सके, मतलब आप इंग्लिश क्वालिफाई कर सको। उसके लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये मैंने जो है आपको बताया था। अब उसमें मैंने ये भी बताया था कि कितना क्वेश्चन सही करोगे तो कितना रैंक आपका आ सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर, मैं जो है ट्राई करता हूँ खुद से पढ़ाई करने की, और जब खुद से मैं पढ़ने स्टार्ट करता हूँ तो मेरे से मैथ्स और मैकेनिक्स मिलाकर 10 ही क्वेश्चंस जो है सही हो पाते हैं। जितना भी क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ उसमें मतलब 10 क्वेश्चंस काट छाट के मेरा जो है सही होता है। तो 10 क्वेश्चन अगर काट छाट के सही होता है, और आपका अगर मार्क्स में बात किया जाए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं, चाहे वो मैथ्स हो या मैकेनिक्स हो, तो अगर 10 क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है, यानी मार्क्स आपका जो है लगभग 40 नंबर आ रहा है। तो 40 नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि आप 500 से लेकर 600 रैंक के बीच में आपका रैंक आएगा। 500 से 600 के बीच में आपका रैंक जो है देखने को मिलेगा जब रिज़ल्ट आपका आएगा। तो ये 500 से 600 ये कैसे निर्धारित होगा? तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आप मैथ्स में ज़्यादा सही किए हैं या मैकेनिक्स में ज़्यादा सही किए हैं। अगर मैथ में ज़्यादा सही किए होंगे तो आपका रैंक जो है 500, 550, 510, 520 इस तरीके से रैंक आपको आएगा। वही अगर आप मैकेनिक्स में ज़्यादा सही किए हैं, मैथ्स में कम सही किए हैं, तो उस कंडीशंस में आपका 600, 590, 610 इस तरीके से रैंक आपका आएगा। यानी यूँ कहें तो अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आपका रैंक जो है 500 से 650 के आसपास आपका लाई करेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बेस्ट पॉइंट ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें। और पहले मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आज आपका जो है 6 जुलाई है, और आपको आज से ये वादा कर लो कि पर डे
एक टॉपिक मैकेनिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, मैकेनिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, जो भी टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसका एक एक टॉपिक, मैथ्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश, उसको एक दिन में ये तीनों सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक को ख़त्म कर लेना है। और इस चीज़ को लेकर आप हो सके तो आप एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना लो कि इतना बजे से इतना बजे तक इंग्लिश, इतना बजे से इतना बजे तक मैथ्स, इतना बजे से इतना बजे तक मैकेनिक्स। इस तरीके से लिस्ट बना लो और उसके बाद उस पर काम करो। आज 6 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपके पास 8 दिन है। 8 दिन में आप 8 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। 8 दिन में 8 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है बट ज़रूरी है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है बट ज़रूरी है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका एग्ज़ाम्स में बेहतर रैंक आने की पूरी गारंटी हमारी। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना होगा। और ये 8 दिन आपको सारे चीज़ों को भूल कर, है ना, ये 8 दिन आपको सारी चीज़ों को भूल कर एकदम जी जान लगा कर पढ़ना होगा। टाइम बना लो, क्योंकि अगर ये 8 दिन अगर आप 6 घंटा नहीं पढ़ पाए तो फिर बाद में अगर आप पछताओगे कि मेरा एग्ज़ाम में कम नंबर आया, मेरा ये ब्रांच एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर 4000 से ऊपर रैंक रहेगा और बोलोगे कि सर मेरे को सिविल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस तरीके का सवाल मेरे पास अगर आया तो मैं उनके सवाल का जवाब नहीं देने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको करना होगा। करोगे तो देखो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मेरी बात मानोगे तभी तो आपकी बात भी मैं मानूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना बात बोलते जा रहा हूँ, आप एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल दे रहे हो, है ना, ऐसा भी होता है। तो ऐसा करोगे तो कैसे होगा। तो जो मैंने बताया वैसे स्टार्ट करो। 8 दिन 8 टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी 8 टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए वो पूरे डिटेल के साथ आपको याद हो जाना चाहिए बाकायदा। लैटरल एंट्री एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 फंडामेंटल बेसिक ट्रिक है। पहला कि भाई आपसे क्वेश्चंस अगर बन नहीं रहा है तो आप उसको याद कर लो, ठीक है। लगभग सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, जो आप प्रीवियस ईयर में बनाए हो वही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और दूसरा तरीका कि आप उसको बनाने का तरीका समझ लो। बनाने का तरीका समझ लिए तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। और नहीं तो दूसरा कि अगर तुम याद कर लिए तो भी उस क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। तो ये दोनों तरीक़ाएँ ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। और बट 8 दिन में 8 टॉपिक अपने को कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना है। बाकी जो अपडेट्स हैं BCCLE से रिलेटेड, वो अपडेट्स आप लोगों तक शेयर किया जाएगा। आपकी जो भी क्वायरी है, कोई भी सवाल होता है, आप हमें कमेंट करके पूछिए। अगर आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप हमें बताइए। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं।
ठीक है। बशर्ते आपको जो गाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ने बोल रहा हूँ, उस तरीके से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू।